मल्टीपल लोन ले रखे हैं 5 लाख तक के, तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका क्या कर सकती है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज तो बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा टाइगरों को। साथियों, सबसे पहले एक बात समझें, बहुत सी हमारे देश में फेक ऐप हैं जो चाइना से चली हुई हैं। पीछे आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आरबीआई के ऑर्डर आ गए थे, 600 फेक ऐप जो है उनको डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। लेकिन अब कुछ फिर दोबारा कुकर मुत्तों की तरह दोबारा फिर उभर गए हैं। अगर आपने कोई 50, 60, 70 हजार रुपए का लोन ले रखा है, बहुत से आदमियों ने ले रखे हैं छोटे लोन भी, आज तक इसमें मैंने कभी भी केस होता हुआ नहीं देखा किसी के ऊपर। केस तो 5,000 रुपए के लिए भी कर सकते हैं, पर मैंने होता हुआ नहीं देखा। क्यों? वाई? क्योंकि 99% तो फेक ऐप हैं जो लोन दे रही हैं। ये लीगल नहीं है, कानूनी रूप से सही नहीं है। अगर आपका कोई कम अमाउंट का लोन है तो फेक ऐप डिसेंटर्ड वाई लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा जो आपने लोन लिया वो फेक ऐप से है क्या। अपने फोन में से उस ऐप को डिलीट कर दें। और बहुत से आदमी कहते हैं मेरे यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फोन कर रहे हैं, अरे वो जा कैसा रे, आपका नंबर है जो आपने ऐप लोड कर रखी है उनकी उसी से ही जा रहा है, उस ऐप को डिलीट करो, नंबर उनके पास कहां से आएगा। तुरंत प्रभाव उसको ऐप को डिलीट कर दो। आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से फोन लिया है, लोन लिया है किसी भी तरह का, आपकी ऐप आपके फोन में, उसको डिलीट करो लाइफ टाइम के लिए। अब सवाल यह आता है कि भाई कितने लोन तक के लिए बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर केस करते हैं। बहुत से आदमी कहते हैं सर मेरा 5 लाख का लोन है लेकिन है 4 जगह से, तो क्या वो आपस में क्लब होके आपके ऊपर केस कर सकते हैं? उसका जवाब है नहीं। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी आपस में एक दूसरे का कंपटीटर है। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे के कंपटीटर है। आपस में सारे लोन आपस में क्लब नहीं हो सकते। और 20 लाख या 20 लाख से ऊपर का अगर आपका लोन है, आपके खिलाफ ये डीआरटी में जाके आपकी प्रॉपर्टी को भी टैच करवा सकते हैं। अगर आपका अनसिक्योर लोन है तब भी, चाहे क्रेडिट कार्ड का है तब भी। अब वो अनसिक्योर लोन में भी प्रॉपर्टी टैच हो सकती है। क्या कारण है? डीआरटी कोर्ट का नाम है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही काम करती है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसका मतलब यही है कि जो फंसा हुआ पैसा है उसको मार्केट से निकालना। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का होगा तो वो डीआरटी में जा सकता है। 20 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम होगा तो डीआरटी में जा ही नहीं सकता, वहां कंसिडर ही नहीं होगा वो। हाँ, अगर 20 लाख से कम का आपका लोन और एक ही बैंक एनबीएफसी कंपनी से एक से ज्यादा लोन है, आपने 3-4 लोन ले रखे एक ही बैंक से, वो आपस में उनको जोड़ देंगे, फिर वो 5 लाख का है, 7 लाख का है, 2 लाख का है, 12 लाख का, सारों को आपस में जोड़ देंगे। क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी आपस में जोड़ देंगे। अगर वो सारा जोड़ने से 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का हो गया तो वो आपके खिलाफ डीआरटी में जाके आपकी प्रॉपर्टी को टैच करवा सकते हैं। ये बात सारी मद्देनजर रखें। अब सवाल यह आता है कि ज्यादातर 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए भी लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं होता? अरे किसी भी तरह का आपके ऊपर केस करने के लिए सबसे पहले आपके लोन को एनपीए में डालना पड़ेगा। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा। जब तक आपकी 3 लोन की ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होती तब तक आपका लोन एनपीए में नहीं जा सकता। 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने का मतलब 90 दिन या 92 डे है, 92 दिन। 92 दिन से पहले आपका लोन एनपीए में नहीं होता। 92 दिन क्यों है भाई? 3 महीने तो 90 दिन में आम आदमी कर रहे हैं, 90 दिन में हो जाएंगे पूरे भाई। अगर आपका लोन जून में डिफॉल्ट हुआ, जून, जुलाई, अगस्त, जून के 30 दिन, 31 का जुलाई का महीना और अगस्त का भी 31 का, तो टोटल हो गए 92 दिन। इसलिए अगर उसको 90 दिन में करें तो 3 महीने पूरे ही नहीं हो सकते। तो इसीलिए 92 दिन का, 92 डेज का जब पीरियड पूरा हो जाएगा, आपका आपने पैसे नहीं दिए तो आपका लोन एनपीए में जा सकता है। अब बहुत से आदमी ये कह रहे हैं सर मैंने एक ईएमआई दे दी, फिर 2 नहीं दी, फिर 1 दे दी, टोटल रेगुलर 3 तो ही नहीं। अरे भाई रेगुलर 3 हुई, डज नॉट मैटर।
जिस दिन टोटल 3 होगी, जिस दिन टोटल 92 डे हो गया, आपका लोन एनपीए में जा सकता है। जरूरी नहीं आ जाएगा, वो बैंक एनबीएफसी कंपनी के राइट्स हैं, अधिकार है, उसको डालेंगे कि नहीं डालेंगे, लेकिन जा सकता है। कुछ आदमी ऐसे भी बेवकूफ आ रहे हैं, मैं 1 रुपया जमा करवा दूं, 1 महीने में 2 ईएमआई रुक रही है, तीसरे महीने 1 रुपया जमा करवा दूं अपने लोन अकाउंट नंबर में, तो मेरा एनपीए में होगा। अबे बेवकूफ आदमी है जो 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए, उनकी ईएमआई 900 करोड़ महीना थी, 900 करोड़ नहीं थे तभी तो भाज गए वो। अगर 900 करोड़ की बजाय वो भी 100 रुपए जमा करवा देते या 9 करोड़ रुपए जमा करवा देते तो उनकी भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होती। ऐसा बेवकूफाना बड़ा क्वेश्चन खुद से क्रिएट ना करें, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। जितनी आपकी ईएमआई, अगर उतना ही पैसा भी आप भरोगे, 2 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद तीसरी आपने पूरी भर दी, वो भी बन के भाड़े में जाएगी, वो सारी ब्याज प्लेंटी जुर्माने में जाएगी, क्योंकि बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां तो ब्याज प्लेंटी जुर्माना इतना लगाती हैं, वो 2-3 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद 1 ईएमआई जितना तो उनका ब्याज प्लेंटी जुर्माना हो जाता है। तो भाई या तो सारे पैसे दो, इनके 3-4 ईएमआई जितनी डिफॉल्ट हो गया, या सारी स्टॉप लॉस तुरंत प्रभाव से उसको बंद करो। घंटा नहीं उखाड़ सकते अनसिक्योर लोन में, आज तक ना किसी का बिगड़ा ना बिगड़ सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन करेंगे। आर्बिट्रेशन का एक्सपर्ट एडवाइस लेके ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं हमारे देश में, किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है, बैंक एनबीएफसी कंपनी का ऑफिसर है। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, अरे चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस कर देंगे। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है, उनको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। ऐसा कोई भी देश में फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है जिसके 5 ऑफिस है। अमरदीप कादियान के हैं, क्यों? क्योंकि अमरदीप कादियान किसी को बेवकूफ नहीं बनाता, और ना ही हमें किसी को बेवकूफ बनाने की जरूरत है। सिर्फ एक तरह के नोटिस का जवाब देना मैंडेटरी है, जरूरी है, आर्बिट्रेशन का। उसके अलावा किसी भी तरह के नोटिस का कोई जवाब नहीं देना। 1 साल में 65 तरह के नोटिस भेजता है बैंक, तो फिर 65 तरह के जवाब दोगे भाई, वो उसका यूजलेस है, वो उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, उसको मानेंगे ही नहीं। साथियों 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, सिक्योर लोन में भी सेटलमेंट होता है। ना तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया के अंदर कोई आदमी ऐसा है जो आपकी सेटलमेंट करवा दे। हाँ, हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, उनको यूज करके, निंजा टेक्निक यूज करके बन लो तुम्हारी जेल से फरार। ये निंजा टेक्निक हम लोगों को बताते और सिखाते हैं, सारे देश में जाता हूं अमरदीप कादियान। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है, वहां पे पर्सनल मीटिंग करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी पर्सनल मीटिंग करने के लिए। ऐसे डायरेक्ट हमारे से कोई नहीं मिल सकता। जो हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली, वहां तो 4-4, 5-5 दिन की वेटिंग लिस्ट में भी लोग बैठे रहते हैं। साथियों एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल।